नई से नई विज्ञान, नया से नई टेक्नोलॉजी हम लाएं, हमारे देहात तक पहुंचाएं, हमारे शहरों तक पहुंचाएं और उसका पूरा इस्तेमाल करें। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। इस दिन को देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता रहा है। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में इस पद के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन मां इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्हें राजनीति में शामिल होना पड़ा। राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विस्तार और नई नीतियां लाकर इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। आइए जानते हैं कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन से महत्वपूर्ण काम किए और किन वजहों से वो विवादों में रहे। 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार। आज किसी से पूछो कि वोट डालने के लिए अनिवार्य उम्र सीमा क्या है, तो वो आसानी से बता देगा कि 18 साल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजीव गांधी के जमाने में वोट डालने के लिए उम्र सीमा 21 साल थी। राजीव गांधी ने ही वोटिंग के लिए 21 साल की उम्र घटाकर 18 करने का फैसला किया था। उनके इस फैसले से 5 करोड़ नए युवा वोटर्स बने थे। पंचायती राज का भी अहम फैसला। राजीव गांधी का मानना था कि देश के गांव की उन्नति देश की उन्नति है। उन्होंने गांव को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए। राजीव गांधी ने गांव की आबादी को अपना फैसला खुद करने की स्वतंत्रता दी। वो कहते थे कि जब ग्राम पंचायतों को सत्ता में वो दर्जा मिलेगा जो संसद और विधानसभा का है, तो लोकतंत्र में गांवों की भागीदारी बढ़ जाएगी। साल 1985 में पंचायती राज अधिनियम के जरिए राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को वित्तीय और राजनीतिक अधिकार दिए। कंप्यूटर का भारत में प्रसार करने का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। राजीव गांधी जब पीएम थे तो उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया और ये पहल की गई कि हर देशवासी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में उठाया बड़ा कदम। जी हां, राजीव गांधी ने साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया था, जिसके तहत पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का काम शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का मकसद था कि गांव में रहने वाले बच्चे भी अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें और एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकें। चीन के साथ बेहतर संबंधों की नींव रखी। चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं थे। 1988 में पीएम रहने के दौरान राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और भारत चीन संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था, उसको लेकर राजीव के कार्यकाल में एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई गई थी, जिससे दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कई विवादों से भी उनका नाता रहा। ये विवाद कुछ इस तरह के उनके साथ रहे जिसने आजीवन साथ नहीं छोड़ा और आज भी कांग्रेस को उन मुद्दों को लेकर सफाई पेश करनी पड़ती है। राजीव गांधी से जो जुड़े विवाद है, उसमें शाबानो केस राजीव गांधी के कार्यकाल का सबसे विवादित मुद्दा था। राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट का फैसला तक पलट दिया था, जिससे आज तक कांग्रेस की किरकिरी होती है। दरअसल इंदौर के एक वकील ने अपनी पत्नी शाबानो के साथ 43 साल रहने के बाद उसे तलाक दे दिया और 5 बच्चों समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया। शाबानो ने अपने पति से हर महीने गुजारा भत्ते की मांग की और हाईकोर्ट ने शाबानो के हक में फैसला सुनाया, लेकिन शाबानो के पति ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। मुस्लिम पुरुषों को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने 1986 में मुस्लिम महिला विधेयक पेश कर दिया, जो आगे चलकर कानून बन गया। इस कानून के मुताबिक तलाक लेने के बाद मुस्लिम महिला को केवल 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। यह कानून राजीव गांधी के कार्यकाल के लिए सबसे बड़ी आफत बना। बोफोर्स घोटाला। 1986 में भारत और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच एक सौदा हुआ था। इस सौदे की कीमत 1437 करोड़ रुपए थी। सौदे के मुताबिक भारत की सेना को 155 mm की 400 हवित्जर तोप मिलनी थी, लेकिन स्वीडन के रेडियो के एक दावे ने इस सौदे पर सवाल खड़े कर दिए। रेडियो ने दावा किया कि स्वीडिश कंपनी ने सौदे के लिए भारत के बड़े नेताओं और अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रेडियो के इस दावे ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया और राजीव गांधी को इस आरोप की वजह से 1989 में कुर्सी भी गंवानी पड़ी। राम मंदिर से ही शुरू किया था चुनावी अभियान। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद राजीव गांधी ने वहीं से अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। कांग्रेस सरकार ने 1989 में हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए मंदिर की आधारशिला भी रखी, लेकिन शाबानो केस के बाद से नाराज मुस्लिम महिलाओं की आवाज बढ़ गई और मंदिर मुद्दे का क्रेडिट बीजेपी उठा ले गई। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच जुलाई 1987 में शांति की बात चल रही थी। इस दौरान भारत सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थी। भारत का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों को सुरक्षा और स्वायत्तता दिलाना था। लिट्टे के सरगना प्रभाकरन को दिल्ली बुलाया गया और राजीव गांधी ने उनसे मुलाकात की थी।
कहा जाता है कि इस मीटिंग के बाद प्रभाकरण शांति समझौते पर दस्तखत करने के लिए मान गया था, लेकिन जानकार कहते हैं कि तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री जयवर्धने और प्रभाकरण दोनों ही उस वक्त शांति नहीं चाहते थे। हालांकि कोलंबो में सौदे पर तीनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे और दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो गए थे कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन बाद में प्रभाकरण ने शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया था और वहां संघर्ष चल रहा था। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए और 1990 में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को इस संघर्ष से वापस बुला लिया, लेकिन 21 मई 1991 में लिट्टे ने एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस घटना के 18 साल बाद श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरण को मार गिराया था।